झारखंड विधानसभा बजट सत्र का 13वां दिन विधानसभा में अनुपस्थित रहे सीएम सोरेन। सदन में अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और क्रू-9 की पृथ्वी पर वापसी। झारखंड विधानसभा में महिला मंत्रियों ने दी बधाई। सुनीता विलियम्स की उपलब्धि पर जताई खुशी। झारखंड में इंडिया गठबंधन सरकार की अंदरूनी नाराजगी। कांग्रेस के नेताओं ने सरकार से जताया असंतोष। इंडिया गठबंधन सरकार में सहयोगियों की आपत्ति। बोकारो पुलिस कार्यालय में मासिक अपराध गोष्ठी का किया गया आयोजन। पुलिस अधीक्षक ने की कार्यशाला की सराहना। आयोजन में होली में सौहार्दपूर्ण वातावरण के लिए किया गया सम्मानित। समस्तीपुर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार। प्रधानमंत्री आवास योजना में घुसखोरी का आरोप। गरीबों के लिए बने मकान झोपड़ी में होगी तब्दील। नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। झारखंड विधानसभा बजट सत्र के 13वें दिन कई विभागों की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा हुई। हालांकि सीएम प्रथम पाली में सदन में अनुपस्थित रहे और इस बीच सीएम हेमंत सोरेन के केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के पुत्र का विवाह समारोह में दिल्ली में थे। आज भी विधानसभा के अंदर और बाहर पक्ष विपक्ष के बीच नोकझोंक देखने को मिली। मैया सम्मान योजना, लॉ एंड ऑर्डर, जनसंख्या नियंत्रण, राज्य में आदिवासियों की घटती आबादी पर पक्ष और विपक्ष ने अपना अपना पक्ष रखा। सम्मान करता हूं और बाबूलाल जी का जो मिजाज है वो सेक्युलर मिजाज है। भाजपा में जाने के बाद भाजपा जो स्क्रिप्ट दे रही है वही पढ़ रहे हैं वो। मैं कहना चाहता हूं, विपक्ष को जनता ने नकार दिया है और ऐसा विपक्ष बनाया है जो कमजोर है। बाबूलाल जी को पता नहीं होता है कि क्या बोलना है, कब बोलना है, क्यों बोलना है। अब तो पहले तो उठते नहीं थे, अब उठ रहे हैं। तो चलिए, मैं वेलकम करता हूं उनको, लेकिन मैं कहना चाहता हूं झारखंड का जो भी सौहार्द बिगाड़ेगा उसे हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपसी भाईचारगी के साथ हमारी सरकार विकास कर रही है। अब एनआरसी, बांग्लादेश, ये तो पुराना मामला हो गया। कितना गाली देंगे? बाबूलाल जी को मैं चुनौती देता हूं, मैं राजनीतिक से इस्तीफा ले लूंगा अगर एक भी बांग्लादेश झारखंड में दिखा दे। वो बेवजह झारखंड को बदनाम किया गया, अल्पसंख्यक समाज को बदनाम किया गया, हमारे मुसलमान समाज को बदनाम किया गया। हमारे बच्चे लोग हमको कोसते हैं कि पापा हम स्कूल जाते हैं तो हमको बच्चे लोग बोलते हैं कि बांग्लादेशी आ गया। ये समाज को घृणित करने का काम इन लोगों ने किया। समाज इसको कभी माफ नहीं करेगी। बांग्लादेशी बोलते बोलते बताइए हम लोग सरकार में आ गए। कितना बांग्लादेशी बोलना है? बोलिए। मैं तो बाबूलाल जी को कहूंगा आप चले जाइए ना, अमित शाह जी के सामने बोलिए। आप बांग्लादेशी बोले जाके अमित शाह जी को क्या बोलते हैं वो। ये लैप्सेस आपका है। और बांग्लादेश, कभी पाकिस्तानी, ये नहीं चलेगा। यहाँ विकास की बात कीजिए, विकास में सहयोग कीजिए। आज देखिए हमारी सरकार ने, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने आरबीआई से लोन हम लोग मांग रहे हैं। केंद्र हमारा पैसा नहीं दे रही है। आप देख सकते हैं कितना गुहार लगाए, मुख्यमंत्री जी गुहार लगा रहे हैं, सदन में हम लोग गुहार लगा रहे हैं। सेंट्रल से हम लोग चिट्ठी पे चिट्ठी हमारे मुख्यमंत्री जी लिख रहे हैं। हमारा जो पैसा, आदिवासियों का जो पैसा है 1,36,000 करोड़ नहीं मिल रहा है हमको। मजबूरी में हम लोग को कर्जा मांगना पड़ रहा है ताकि झारखंड का हम विकास करें, और हर हाल में झारखंड का हम विकास करेंगे। ये मैं झारखंड की जनता को कहना चाहता हूं। और ये लोग का काम है लड़ाई आपस में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, यही करेंगे ये लोग। लेकिन हमारा काम है समेटना, सबको साथ में लेकर चलना। और आने वाले दिनों में देखिएगा 5 सालों में झारखंड इस कदर अपने पैरों में खड़ा हो जाएगा जहां सबका सम्मान होगा, सबका विकास होगा। समझ गए ना? हमने तो कहा कि यदि आदिवासियों की जनसंख्या घटी है तो ये भारत सरकार की जिम्मेवारी है कि आजादी के बाद इतने पैसे बहाए गए उनके विकास के नाम पर, फिर भी जनसंख्या घट रही, तो चिंता तो भारत सरकार को होनी चाहिए। और उस अनुरूप भारत सरकार को कुछ न कुछ एक रास्ता निकालना चाहिए ना। ये खाली कह दिया जाए कि अल्पसंख्यक की आबादी बढ़ गई इसलिए आदिवासियों की जनसंख्या घट गई। रांची में कहां से घट गया? धनबाद में कहां से घट गया? बोकारो में कहां से घट गया?
जमशेदपुर में कहां से घट गया? है कि मुस्लिम आदिवासियों के साथ शादी कर रहे हैं, इस कारण से संख्या घट रही है। अरे उनके मुंह से ही कल 6 ठो ने बताया, 6 ठो शादियां हुई हैं संताल परिणाम में, उसी से जनसंख्या घट गया। ये कोई मतलब नहीं है, ये राजनीति हो रहा है, कोई बात नहीं। आप इसके पक्षधर नहीं है क्या एनआरसी लागू होना? देखिए, एनआरसी लागू होना नहीं लागू होना ये सरकार का नीतिगत बात है, सैद्धांतिक बात है। इसलिए सरकार उसको तय करेगी तो लागू होगा, नहीं करेगी तो नहीं करेगी। हम तो कोई सरकार के हम साधारण विधायक हैं। जो वादे उसके अनुरूप जो है 18 से 50 वर्ष की सभी हमारे राज्य की महिलाओं को ये सम्मान राशि दी जानी चाहिए। इन्होंने जो जिनकी आबादी टोटल 70 लाख होती है, पर इन्होंने चुनाव के पहले 57 लाख महिलाओं को सम्मान की राशि दे दी। चुनाव के पहले, चुनाव के बाद ये नई नई शर्तें लागू करते गए, लाभार्थियों की संख्या कम करते गए, और अब जो आंकड़े निकल कर आते हैं उसमें पता चलता है कि 30 से 35 लाख महिलाओं को ही सम्मान राशि दी गई है। बाकी महिलाओं का ये अपमान नहीं तो और क्या है। राज्य की जो सरकार है बड़े बड़े बातें करती है महिला के सम्मान को लेकर, उनके स्वाभिमान को लेकर, उनके सशक्तिकरण को लेकर, उनके आर्थिक रूप से मजबूती को लेकर, पर क्या ये सभी महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं? तो क्या इन्हें हक नहीं है हमारी और भी महिलाओं को कि सम्मान राशि उन्हें मिले? इन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया, अगर आप अभी उस पर कॉल करें तो अभी स्विच ऑफ आएगा। कल मैंने कॉल करके देखा था, अभी वो नंबर ही स्विच ऑफ हो गया। मैया जो है भटकने को अब आ गई है, अब वो सड़क पर निकलेंगी, कहीं अंचल दौड़ रही हैं, कहीं प्रखंड दौड़ रही हैं। बस उन्हें दौड़ धूप करवाने के लिए इन्होंने ये योजना लाई है और अपना कद ऊपर उठाकर ये कह रहे हैं कि हम महिला को सशक्त करने का सरकार। भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विलियम्स ने 9 महीने 14 दिन बाद पृथ्वी पर लौटा है और इनके साथ क्रू 9 के 2 और एस्ट्रोनॉट अमेरिका के निक हेक और रूस के अलेक्सांद्र गोरफुनोव अभी भी है। और उसके साथ ही सुनीता विलियम्स का चर्चा पूरे विश्व के साथ साथ भारत में भी हो रही है। इसी कड़ी में झारखंड विधानसभा परिसर में भी झारखंड की महिला मंत्री और विधायकों ने खुशी जाहिर करते हुए उन्हें बधाई दी और उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना की। उस महिला का विल पावर कैसा है, वो भारत की बेटी है, तो हम लोगों को भी खासी खुशी है। उनके गांव के लोग भी प्रार्थना कर रहे थे, पूरा देश पूरा विश्व उन लोगों के सुरक्षित वापस आने की बात के लिए प्रार्थना कर रहे थे और वो वापस आ गए हैं, बहुत खुशी की बात है। बाद में भी और आज उनकी सकुशल वापसी हुई है, बहुत बधाई आभार, और उनको स्वास्थ्य भगवान रहने की शक्ति दे, उन्हें स्वास्थ्य लाभ हो, हम उनको बहुत शुभकामना साधुवाद दें। बाद में भी और आज उनकी सकुशल वापसी हुई है, बहुत बधाई आभार, और उनको स्वास्थ्य भगवान रहने की शक्ति दे, उन्हें स्वास्थ्य लाभ हो, हम उनको बहुत शुभकामना साधुवाद दें। और वी आर वेरी प्राउड 9 महीना फंसे रहने के बाद उनकी वापसी हो रही है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। आपके मित्र आए हैं, मैं वेलकम करूंगा और झारखंड बुलाऊंगा और झारखंड की नारियों को सम्मान दूंगा, महिलाओं को सम्मान दूंगा। इसलिए मैं अपनी झारखंड की तमाम जनता की ओर से सुनीता विलियम्स को बहुत बहुत बधाई देता हूं। देश का नाम रोशन किया है ऐसे महिला, ये महिला सशक्तिकरण हम लोग चाहते भी है। महिलाएं आगे आए, महिलाओं को सम्मान दें और उसमें हमारी सरकार आगे भी है। मैयाओं का सम्मान, माताओं का सम्मान, बहनों का सम्मान, जिसके कारण आज हमारी सरकार है। माताओं को दुआएं हमारे साथ, बहनों को दुआएं हमारे साथ। झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार चलाई जा रही है। सरकार की सहयोगी पार्टी कांग्रेस के विभिन्न समुदाय के लोग अपने ही सरकार की नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और पार्टी की राज्य महानगर महिला अध्यक्ष नीतू देवी ने कहा कि पिछले कई वर्षों से महिला आयोग का गठन नहीं होने से कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य में कई प्रकार की महिलाओं के साथ उत्पीड़न, घरेलू घटना जैसे कि कई प्रकार की परेशानियां आती है। यदि महिला आयोग का गठन होगा तो आयोग महिलाओं के हित के लिए कार्य करती रहेगी। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता जगदीश राहू ने कहा कि जल्द राज्य के विभिन्न आयोगों का होगा। विपक्ष का नेता नहीं बनने की वजह से देरी हुई है, लेकिन अब जितना जल्द हो सके आयोग का गठन हो जाएगा।
हाँ, हमारी सरकार है, गठबंधन की सरकार है, लेकिन बहुत सारे आयोग बने हैं। तो अब शीर्ष नेतृत्व से ये तो हम लोग बात कर ही रहे हैं कि महिला आयोग, चूंकि बहुत सारा मामला जो हम लोग आयोग से निपटारा कर सकते हैं वो हो जाए, तो अब ये तो शीर्ष नेतृत्व ही इस पर डिसीजन लेंगे कि महिला आयोग नहीं होने से कई घरेलू हिंसा, कई घटनाएं ऐसी है जो लंबित है। अगर महिला आयोग होती तो महिलाओं के लिए और बेहतर काम किया जा सकता था, मुझे लगता है, क्योंकि कहीं कहीं आप देखिए घरेलू हिंसा भी काफी है या डायन प्रथा की समस्या, कहीं भी महिलाओं को इस तरह से प्रताड़ित किया जाता है, जो कि मीडिया के माध्यम से कहीं जानते। तो ये सारा अगर महिला आयोग होगा तो महिलाओं के लिए एक रास्ता जरूर होगा कि हम महिला के पास जाएं। कोई महिला उत्पीड़न का शिकार होती है तो वहां आएगी, तो महिला उसके माध्यम से भी महिला अपने आप को वहां पे सुरक्षित महसूस करेगी। उनको लगेगा कि ये महिला आयोग होने से हमको इंसाफ मिलेगा, तो ये एक तो फायदा है। देखिए, इंडिया गठबंधन के सरकार में हेमंत सोरेन ने अब विपक्ष का लीडर बन गया है, तो कुछ विपक्ष का लीडर नहीं बनने के कारण आयोग का गठन में परेशानी आ रही थी, लेकिन अब विपक्ष के लीडर भी हो गए हैं और बहुत जल्द महिला आयोग और जितने भी आयोग में खाली जगह हैं उसको भरा। झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस के द्वारा राजधानी रांची के राजभवन के समक्ष 21 मार्च को केंद्र सरकार के प्रति धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसकी जानकारी साझा करते हुए रांची महानगर की महिला अध्यक्ष नीतू देवी ने कहा कि केंद्र सरकार के रवैये की वजह से देश की महिलाएं असुरक्षित और असहाय महसूस कर रही हैं, जिसको लेकर 3 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करेंगे। लोग राज्यपाल भवन के समक्ष धरना प्रदर्शन 21 तारीख को रांची महानगर महिला कांग्रेस के नेतृत्व में करने जा रहे हैं 3 मांगों को लेकर के। महिला आरक्षण विधेयक बिल को और महिला सुरक्षा और ओबीसी में महिलाओं की जो भागीदारी है उसको सुनिश्चित करने की, ये 3 मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन कार्यक्रम हम लोग 1 दिवसीय करने जा रहे हैं। आपको मैं बताना चाहूंगी कि हम लोग अभी अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी के नेतृत्व में 10 मार्च को सदन शुरू होने के दिन ही हम लोग वहां पे धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किए और ये तीनों मांग को लेकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में सभी प्रदेशों से महिलाएं, झारखंड से हम लोग भी गए थे और ये मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार में जो भाजपा की सरकार है और उन्होंने सिर्फ घोषणा की महिलाओं को आरक्षण देने की बात, आज बहुमत में आप उस वक्त भी थे और आज भी ये मांग हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी कर रही है कि महिलाओं को उनका अधिकार मिले। 33% जो आरक्षण सोनिया गांधी जी ये बिल लेकर के आई थी, उस वक्त केंद्र में भाजपा ने विरोध करके इसको लागू नहीं होने दिया, लेकिन ये महिलाओं के साथ छलावा करने का काम, जो सिर्फ लॉलीपॉप दिखाने का काम की है कि हम महिलाओं को आरक्षण देंगे, पर उसको लागू क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इसी मांग को लेकर के ये कार्यक्रम लगातार हम लोग प्रदेश अध्यक्षा के नेतृत्व में हम लोग झारखंड और हर प्रदेश में ये कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें कि अभी हम लोग 21 तारीख को राज्यपाल भवन घेराव करने जा रहे हैं। झारखंड सरकार ने विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से 1500 करोड़ रुपए का लोन मांगा है। गैस ऋण राजकोषीय उत्तरदायी और बजट प्रबंधन के तहत मांगा गया है और इस पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा है कि ऋण लेने का नौबत केंद्र सरकार के करतूत की वजह से हुई है। झारखंड सरकार का पैसा 1.36 हजार करोड़ बकाया वापस दे देती तो कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए, एक बात जान लीजिए कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों का जो लाभांश होता है और झारखंड का लाभांश 1,36,000 करोड़ रुपया है और जीएसटी का भी लाभांश है। अगर उसको दे देती है तो लोन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपको मैं एक बात बता देता हूं कि आप गुजरात को देख लीजिए, तो 4.5 लाख करोड़ का लोन पर चल रहा है आरबीआई का। महाराष्ट्र का देख लीजिए, 5 लाख करोड़ का आरबीआई का लोन में चल रहा है। पंजाब को देख लीजिए। तो जितने भी भाजपा शासित राज्य हैं या जो सारे लोग लोन पर चल रहे हैं, लेकिन ऐसी अगर स्थिति आई है कि हमको लोन लेकर विकास करना है तो मैं लोन लेकर भी विकास करूंगा, लेकिन राज्य को अब विकसित नहीं छोड़ूंगा, विकास के अग्रसर पथ पर ले जाऊंगा और जो लोन का पैसा है
बोकारो पुलिस कार्यालय में आयोजित मासिक अपराध गोष्ठी में त्योहार के दौरान पुलिसकर्मियों की कार्यशैली की पुलिस अधीक्षक मनोज स्वर्गीयारी ने सराहना की है। उन्होंने कहा है कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में होली संपन्न कराने में अहम भूमिका निभाने वाले बोकारो जिले के पुलिसकर्मी सम्मानित किए जाएंगे। साथ ही बैठक के दौरान उन्होंने पदाधिकारियों को जल्द लंबित मामलों के निष्पादन का आदेश दिया है। पिछले महीने का मासिक कार्य अपराध गोष्ठी जो है बोकारो जिला से होली के बाद आज हम लोगों ने सबके साथ बैठक की है। इसमें होली का त्योहार में जो जिन पुलिसकर्मी ने अच्छा काम किया उन लोगों की प्रशंसा किया गया है और ये लगातार कंटिन्यू रहेगा क्योंकि आने वाले 10-15 दिनों में हम लोग का 2-3 फेस्टिवल है, जैसे ईद उल फितर है, सरहुल फेस्टिवल है और रामनवमी फेस्टिवल है। तो उसको लेके हम लोग जो ग्राउंड वर्क करना है हम लोग का जो एंटी सोशल एलिमेंट है उन लोगों को काबू रखने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। इसके अलावा ये जो तीनों फेस्टिवल है ये भी इंसिडेंट फ्री रहे, उसके लिए हम लोगों को जो विशेष कार्य करना है, जो प्रिवेंटिव एक्शन लेना है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस किए हैं और जो एंटी सोशल एलिमेंट है उन लोगों को चिन्हित करने के लिए हम लोग इसमें बैठे रहते हैं। दूसरा चीज है जो केस रिपोर्टिंग होता है, हमेशा हम लोग कोशिश करते हैं कि ज्यादा डिस्पोजल हो बोकारो में क्योंकि पेंडेंसी बहुत ज्यादा था। इसको लगातार हम लोग पिछले 3-4 महीने से हम लोग लगातार कर रहे हैं। समस्तीपुर जिले के उज्जैपुरा प्रखंड अंतर्गत लोहागीर पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। ये योजना गरीबों को पक्का मकान देने के उद्देश्य से शुरू की गई थी, लेकिन घुसखोरी का अड्डा बन चुका है। नतीजा ये होता है कि मकान बनाने के लिए उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं बचते और वे मजबूरी में ईंट की दीवारों पर झोपड़ी जैसा छत डालकर रहने को मजबूर हो जाते हैं। वहीं अब इस लूट खसोट से त्रस्त ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। अगर सरकार और प्रशासन ने जल्द कोई कदम नहीं उठाया तो ये भ्रष्टाचार और गहराता जाएगा। मेरा सूची में नाम आया, बताइए 2017 मेरा सूची में नाम आया। उसके बाद वेरिफिकेशन होने के बाद मेरा जमीन के पेपर लिया गया था वार्ड नंबर के द्वारा। चीज में नाम आया था? इंदिरा आवास में, प्रधानमंत्री आवास योजना। जी जी। अच्छा हाँ बोलिए। इसमें जमीन का पेपर लिया गया था, आधार कार्ड, खाता नंबर, वार्ड नंबर के। हम जिस मध्यम में हमने यहाँ नहीं थे, मुजफ्फरपुर थे। फोन कॉल गया तो मैंने बोला सारा पेपर दे दीजिए। 1000 रुपया लिया उस समय। चलिए वो हो गया दूसरा नंबर। उसके बाद मुखिया जी आए और आवास साहब भी आए हमारे घर पे। उसके बाद 1000 रुपये तक नहीं लिया और उसके बाद 1500 रुपये बाद में हमसे लिया। ये साहब का नाम पैसा हम 2 से 3 दिन में डलवा देंगे। उसके बाद पैसे नहीं डलाए। इसके बाद हम जा रहे थे अभी समस्तीपुर, ये मिल गया चोट पे। हमको चोट पे मिल गया तो पूछे पैसा आया कि नहीं। बोला जमशेदपुर स्थित पोटका थाना परिसर में रामनवमी को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई है। बैठक बीटीओ अरुण कुमार मुंडा ने कहा है कि आपसी मेलजोल एवं उत्साह के साथ रामनवमी पर्व मनाएं। प्रशासन आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। आयोजित बैठक में अन्य पुलिस पदाधिकारियों सहित पोटका थाना क्षेत्र के 6 अखाड़ा कमेटियां मौजूद रही। बीटीओ अरुण कुमार गोंडा ने कहा है कि पोटका क्षेत्र शांति प्रिय क्षेत्र रहा है और यहाँ रामनवमी ही बड़े ही हर्षोल्लास के साथ सभी मिलजुल कर मनाते हैं। अभी बैठक की है। यहाँ पोटका में जितने भी जनप्रतिनिधि थे, ग्रामीण थे और जितने भी श्रद्धालु हैं, सब लोगों के साथ इस कमेटी का बैठक में यही निर्णय लिया गया कि हम लोग शांतिपूर्वक रामनवमी का जुलूस निकालेंगे। किसी तरह का विधि व्यवस्था का समस्या उत्पन्न नहीं होने देंगे। इसमें सभी लोगों ने भी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाया कि उनके स्तर से किसी तरह का परेशानी नहीं किया जाएगा और सभी कोई हर्षोल्लास से और शांतिपूर्वक रामनवमी का जुलूस मनाएंगे। प्रशासन की उसे क्या पहल रहेगा? प्रशासन उस दिन पूरा सभी जुलूस पर निगरानी रखेगा। अगर किसी तरह का समस्या उत्पन्न होता है तो इस पर प्रशासन की ओर से त्वरित कार्रवाई की जाएगी। बिहार के सीतामढ़ी शहर में निर्माणाधीन आरओबी निर्माण कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने वाले महसौल गांव के लोगों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई तेज हो गई है। सरकारी जमीन का अतिक्रमण करने वाले लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाया गया। बता दें कि सीतामढ़ी के महसौल में शहर को जाम से मुक्त कराने को लेकर ओवरब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा है, जहां बार बार सूचना देने के बाद भी अतिक्रमणकारी सरकारी जमीन को खाली नहीं कर रहे, जिसके बाद डीएम के निर्देश पर जमीन को खाली करवाया गया। एक हफ्ता पहले पेमेंट किया आया है और जबरन उसको तोड़ा जा रहा है। किसी भी घर आदमी को यदि कहीं से सामान भेजना हो, कहीं शिफ्टिंग करना हो, उसको समय लगता है ना।
सरकार टाइम दे। क्या कहना है आप लोग? कहना है कि जल्दी 4-5 दिन का समय दे दे, जिसका पेमेंट अभी आया है सो, और जिसका पेमेंट पहले आ गया उसको तोड़े, उस पर बुलडोजर चलावे। वो सरकार अपना दम जो कर रहा है वो सही कर। अब सीओ मैडम को बोले, क्या बोले? सीओ मैडम बोले कि ऊपर डीएम साहब से बात करें। तो ये प्रशासन में देखा जाता है, आग्रह किया जाएगा। कोडरमा जिला में मैया सम्मान योजना की राशि कई महिलाओं के बैंक खाते में नहीं आए हैं, जिससे महिलाएं परेशान हैं। बताया गया है कि कोडरमा जिला में जिन महिलाओं के बैंक खाते में 75,100 रुपए नहीं पहुंची है, वे सभी प्रखंड कार्यालय का चक्कर लगाते दिख रही हैं। महिलाएं यह जानने के लिए परेशान हैं कि आखिर उनके बैंक खाते में मैया सम्मान योजना की राशि क्यों नहीं पहुंची। 4 किस्त आया है, अबर ही नहीं आया। आया 1,000 आया, फिलहाल आया अबर आया था, मतलब 2 महीना पहले नहीं आया। चेक करवाए सर, चेक करवाए, वो तो कुछ नहीं हो रहा, अभी बंद है, काम नहीं कर रहा, कुछ शायद बंद है, सब बोल हाँ। कितना देर से बैठे हुए हैं परेशान? सर अब हम लोग फिलहाल आधा घंटा पहले आए हैं। सरकार से क्या पूछ रहे हैं? क्या बोलेंगे सर, जो वही बोलेंगे, जिसको देने का तो सरकार देते, नहीं देने का तो नहीं देते, बस मन में लालच क्यों पैदा करते हैं। भैया के पैसा नहीं आया, सबको तो बहुत कोई आया है, हमको नहीं आया। ये 2 बार आया है 1,000, फिर तकर बाद नहीं आया है। जो पहले बार फिर जो 2,500 पैसा मिला सबको, किसे हमको भी वो भी नहीं आया है। 2,500 भी नहीं, 2 बार खाली 1,000 आया, बंद हो गया। नहीं आया है भैया, नहीं मिला है। तो यहाँ चेक करवाए? कल भी आए थे भैया, आज भी, अभी भी आए हैं। तो अब देख रहे हैं इतना भीड़, यहाँ कुछ नहीं कर रहा है, यहाँ से कुछ नहीं, कल कुछ नहीं। कल बोले, यहाँ बोले तो बोले कि नहीं आया, नाम नहीं है। तो कल सर कैसे नहीं नाम है? हम तो जबकि पहले 2 बार आया था। 2 बार आया था 1,000, तो फिर बंद हो गया सर, तो नाम नहीं है। जिला चंदवारा थाना क्षेत्र के ढाबधाम में बीती रात्रि चोरों ने एसबीआई एटीएम मशीन से कैश रुपए चोरी कर घटना को अंजाम दिया है। वहीं दूसरी घटना हजारीबाग के बरसौत में हुई, जहां पर चोरों ने एटीएम का शटर गैस कटर की मदद से काटकर कैश रुपयों की चोरी कर ली है। मामले की जांच करने के लिए कोडरमा और हजारीबाग दोनों जिला पुलिस जुट चुकी है। मामले को लेकर बरही एसडीपीओ अजित कुमार राबेमल ने बताया है कि कोडरमा में एटीएम से 9,99,500 रुपए और बरही हजारीबाग के बरसौत से 6,17,000 रुपए की चोरी की गई है। पहले यहाँ चंदवारा के ढाब में हुआ है, उसके बाद एसबीआई बरसोत जो बरी में पड़ता है वहाँ पे हुआ है। दोनों ही जगह शटर काट करके उसका अंदर का जो लॉकर है उसको काट करके राशि निकाल ली गई है। और इसके बाद हम लोग को जब मैसेज आया तो हम लोग दोनों जगह ही हम लोग की टीम आई हुई थी, और फिर दोनों मिल करके दोनों एक टीम बना करके और दोनों जगह का फिर बाकी हम लोग टेक्निकली और जितना भी सीसीटीवी फुटेज और इस तरह का भी होगा तो टीम बना करके दोनों ही थाना क्षेत्रों से टीम बना करके दोनों जिला के एसपी सब के द्वारा भी बोला गया है, टीम बना करके इसको भी डिटेक्ट करेंगे। एक ही घटना? हाँ, एक ही टीम का घटना करने का अभी तक पता चला है, क्योंकि दोनों ही जगह ब्लैक स्कॉर्पियो का प्रयोग हुआ है। कितने कैश के साथ लूट हुई है? ये यहाँ पर 9,99,500 और बरसोत में 6,17,000। सीसीटीवी कैमरे को भी कहीं न कहीं क्षति। केंदुआ के आसनजोला से 8 मार्च को बरामद सोनोती मरांडी की हत्या मामले का पाकुड़ पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में धनबाद कोलारियरी में गार्ड के रूप में तैनात सीआईएसएफ जवान सोनोत सोरेन की धनबाद से गिरफ्तार किया है। बताया गया है कि सीआईएसएफ जवान ने अपने जीजा को सुपारी देकर महिला की हत्या करवाई थी और आरोपी सीआईएसएफ जवान ने बताया है कि महिला उसे ब्लैकमेल कर रही थी, जिससे तंग आकर जवान ने महिला की हत्या करवा दी। दिनांक 9 तारीख को 9/3 को हिरनपुर थाना के आसनजोला ग्राम में गांव के पीछे बहियार से एक अज्ञात लड़की की लाश बरामद की गई थी। बाद में पुलिस के द्वारा उस लड़की की पहचान कराई गई, तो उस आसनजोला ग्राम की लड़की निकली। उसके बॉडी का मुआयना किया गया तो उसके गर्दन में गोली मार के उसकी हत्या की गई थी। तत्क्षण उसका पोस्टमार्टम कराया गया तो गर्दन से गोली का पिलेट बरामद हुआ। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए बड़े अच्छे ढंग से थाना प्रभारी के नेतृत्व में हिरनपुर थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई और टीम ने बहुत अच्छा काम करते हुए इस कांड के अज्ञात अभियुक्त को सत्यापित किया तथा कॉल डंप और टेक्निकल साक्ष्य और के आधार पे धनबाद के बीसीसीएल कर्मचारी, बीसीसीएल में काम करने वाले सीआईएसएफ के जवान सोनत सोरेन जो केंदुआ माने गांव के जो विद्या चौकी में है, जिला साहेबगंज को गिरफ्तार करके कल गिरफ्तार।
औरंगाबाद में अपराधियों ने युवक को गोली मारकर हत्या कर दी है। मामला औरंगाबाद के कुंदबा थाना क्षेत्र के संडा पटमा रोड से कंठी बिगहा गांव के समीप का है, जहां पर बुधवार लगभग 10 बजे अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान कुटुंबा थाना क्षेत्र के जमुआ गांव निवासी 40 वर्षीय रंजीत पासवान के रूप में किया गया है, जो कि एक अस्पताल में कंपाउंडर का काम करता था। और वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची कुटुंबा थाना पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। हजारीबाग के चौपारण थाना क्षेत्र के दनुआ घाटी में फिर एक बार सुर्खियों में है, जहां पर एक बार सड़क दुर्घटना हुई है, जिसमें एक ट्रक, एक कार और एक बाइक के बीच भीषण टक्कर हो गई और इस हादसे में एक की मौत हो गई है। वहीं 7 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल होकर बताए जा रहे हैं। इलाज के लिए घायल को हजारीबाग लाया गया है, जहां पर कुछ का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौपारण में चल रहा है। कहाँ जा रहे थे? कैसे दुर्घटना में कुछ याद है? पीछे से टक्कर मारा, ट्रक मार दिया पीछे से। जो मारा उसको पकड़ के मारिए। कैसे गाड़ी चलाता है, लापरवाही। चास नगर निगम क्षेत्र में पानी की समस्या आम बात है, लेकिन अगर लोगों को पानी नहीं मिल पाए तो लोग परेशान जरूर नजर आएंगे। ऐसा ही मामला निगम के वार्ड नंबर 27 स्थित बाबा नगर तेलीडीह तांड में देखने को मिल रहा है, जहां लोग पानी की समस्या से परेशान हैं। वहीं बिजली के तार इस तरह झूल रहे हैं कि लोग उसके संपर्क में कभी भी आ सकते हैं। लोगों ने इसको लेकर नगर आयुक्त को पत्र लिखकर समस्या के समाधान की मांग की है। यहाँ पर लोगों को पेयजल की समस्या है। आज तक नगर निगम द्वारा पेयजल उपलब्ध नहीं कराया गया है। नाली का अभी नापी हुआ है, लेकिन उसका निर्माण नहीं हुआ है, काफी दिन से लंबित है। लोगों को काफी से परेशानी होती है। यहाँ पर पोल पर स्ट्रीट लाइट नहीं है, जो लाइट है भी वो बहुत कम ही काम करता है, या तो नहीं काम करता है, पूरा अंधेरा रहता है। और हम 12 साल 13 साल से यहाँ रह रहे हैं और बहुत कष्ट में रह रहे हैं। न जल का कोई सुविधा है, न सफाई का कोई सुविधा है, न लाइट का कोई सुविधा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।